अफगानिस्तान हमारे एशिया महाद्वीप का ऐसा देश जो कि करीब एक दशक से आतंकवाद से संघर्ष के लिए दुनिया भर में सुर्खियों में छाया रहा। ये देश कभी हमारे अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, पर आज ये अलग राष्ट्र है जो कि विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। तो आइए जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में कुछ रोचक बातें। अफगानिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। ये देश अपनी सीमा पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और भारत से शेयर करता है। चारों तरफ से जमीन से घिरे होने के नाते इसे लैंडलॉक कंट्री की श्रेणी में रखा गया है। अफगानिस्तान दुनिया का 37वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 37.17 मिलियन है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 42वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा दारी और पश्तून है, जबकि कुछ इलाकों में उज़्बेक, तुर्कमान और पर्शियन भाषा भी बोली जाती है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में नंबर 39 को श्रापित माना जाता है। लोग इस नंबर को बहुत ही शर्मसार निगाहों से देखते हैं, क्योंकि इस नंबर को वहाँ पर वेश्यावृत्ति से जोड़कर देखा जाता है। लोग इस नंबर का नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में लगवाने से बचते हैं, और तो और यदि किसी का उम्र 39 साल है तो वे उसे 40 में एक कम कहकर बताते हैं। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकशी है, जिसमें घुड़सवार खिलाड़ियों की टीम को बकरी को पकड़कर सबसे आगे बने घेरे में डालना होता है। इस गेम को दुनिया के सबसे खतरनाक खेलों में गिना जाता है, जिसे 13वीं शताब्दी से अब तक खेला जा रहा है, और अफगानों की मांग है कि इस खेल को ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स में भी शामिल किया जाए। अफगानिस्तान के हर कोने में आपको दरी बुनने का व्यापार देखने को मिल जाएगा। यहाँ की दरी इनकी संस्कृति की पहचान है, और ये देश भी इस काम के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। 2008, 2013 और 2014 में इनकी दरियों ने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीता है, जो कि हर साल जर्मनी के हैनबर्ग में आयोजित होती है। अफगानिस्तान में नया साल 1 जनवरी को ना मनाकर 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसे वहाँ पर नौराज कहा जाता है। नौराज वहाँ का एक मुख्य त्योहार भी है, जिसे वहाँ के लोग इकट्ठा होकर मस्जिदों में मनाते हैं और नए साल की बधाई देते हैं। बहुत से रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ की 15 साल से ऊपर की बस 28.1% आबादी ही साक्षर है, यानी वहाँ की 71.9% आबादी को पढ़ने लिखने में भी दिक्कत आती है। अफगानिस्तान में वहाँ के राष्ट्रपति के अलावा एक सीईओ भी होता है, जो कि वहाँ के शासन व्यवस्था को देखता है। वर्तमान में अफगानिस्तान के सीईओ अब्दुल्लाह अब्दुल्ला हैं, जो कि 2009 में चुने गए थे। अफगानिस्तान में वहाँ के सीईओ के बाद ही फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की बारी आती है। 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान का कोई राष्ट्रगान नहीं था, क्योंकि उसी बीच तालिबान ने संगीत पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा था, और 2006 में अफगानिस्तान ने कहीं जाकर अपना राष्ट्रगान अडॉप्ट किया। अफगानिस्तान की इकोनॉमी मेनली खेती, प्राकृतिक गैस और तेल पर निर्भर है। यहाँ पे अफीम की सबसे ज्यादा और सबसे तेज पैदावार की जाती है। यहाँ का अफीम पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, और तो और यहाँ के अफीम का इस्तेमाल पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा हेरोइन ड्रग्स को बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि पूरे अफगानिस्तान में बस एक ही सूअर है, जिसका नाम खंजीर है, जो कि सूअर का अरबी नाम है, और यह सूअर काबुल के चिड़ियाघर में स्थित है। आपको बता दें, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और यह वहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। ये सूअर चाइना द्वारा 2002 में दिया गया था, जो कि वास्तव में 2 सूअर थे, पर एक की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। अफगानिस्तान अपनी आज़ादी 19 अगस्त को मनाती है। 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान ने अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद घोषित कर दिया था। हालांकि ब्रिटेन का अफगानिस्तान पर सीधा कब्जा नहीं था, पर फिर भी इनका ब्रिटेन शासकों से तनाव कम नहीं था। इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ 3 युद्ध भी लड़े थे, जिसके बाद अफगानिस्तान ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। यूनिसेफ के अनुसार देश के लगभग 50% आबादी की शादी 15 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मीनार भी अफगानिस्तान में स्थित है। इस मीनार को जाम का मीनार के नाम से जाना जाता है, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी श्रृंखला हिंदू कुश भी अफगानिस्तान में स्थित है, जो कि सेंट्रल अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान तक फैली हुई है। माना जाता है कि अफगानिस्तान में एक ही यहूदी बचा है, जिसका नाम जेलोन सिमिटो है, और ये अपना शेष जीवन भी अफगानिस्तान में ही बिताना चाहेंगे। कभी यहाँ पर 40,000 से ज्यादा यहूदियों का समुदाय हुआ करता था, जिसका अब पतन हो चुका है। यहाँ के बमियान शहर में भगवान बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाएं हुआ करती थी, जिनमें से एक तो उस समय की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति थी। ये दोनों मूर्तियां 100 फीट से ज्यादा लंबी थी और 1400 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी। पर 2001 में तालिबान के कट्टरपंथियों ने
इन मूर्तियों को डायनामाइट से नष्ट कर दिया था। अफगानिस्तान का सीधा संबंध महाभारत से भी है, क्योंकि कौरवों की मां गांधारी अफगानिस्तान के गांधार शहर से थी, जो शहर आज कंधार के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन काल तक भारत का अंग रहा है। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल में भी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा रह चुका है। 1749 में नादिर शाह की आर्मी ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को हरा दिया था और उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। तब से अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान का नाम लेते ही हमारे दिमाग में बंजर जमीन और रेतीले इलाके ही आते हैं, पर वहाँ का मौसम इसके विपरीत दिसंबर और फरवरी के महीनों में यहाँ के उत्तरी भाग में काफी बर्फबारी होती है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अफगानिस्तान में बिजली उपयोग करने वालों के प्रतिशत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है, पर फिर भी इसके बावजूद यहाँ के लगभग सभी लोग मोबाइल फोन यूज कर पाते हैं। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में बाचाबाजी नाम की प्रथा चली आ रही है, जिसमें वहाँ के अमीर और बड़े आदमी 10 साल तक के छोटे बच्चों को औरतों की तरह कपड़े पहनाकर उनसे काम और नाच गाना करवाते हैं। पर इसके बाद इन्हीं छोटे लड़कों को वहाँ के बड़े आदमियों द्वारा शारीरिक व्यभिचार यानी सेक्सुअल अब्यूज का हिस्सा बनाया जाता है। इस प्रथा पर सरकार द्वारा अंकुश लगाए जाने के लिए कई कदम लिए जाते हैं, पर इसमें खुद वहाँ के बड़े लोगों के शामिल होने के नाते ये मामला खत्म नहीं हो पा रहा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय जानवर स्नो लियोपार्ड है, जो कि बहादुरी, हिम्मत और खूबसूरती का परिचायक है। अफगानिस्तान के लोगों को उनके खूबसूरत नीली आंखों और गोरे बदन के लिए जाना जाता है, जो कि वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, यानी वहाँ लगभग 99% मुस्लिम और बाकी 1% में हिंदू, सिख और बाकी अन्य समुदाय शामिल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।